75 साल का हो गया और अभी तक मैं 1 कुंटल की बोरी उठा लेता हूँ। मैंने आज तक मेरे जीवन में 5.5 लाख पौधे लगाए। एक पेड़ से लेकर लेकर आज आपने 5.5 लाख पेड़ लगाए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुफ्त में मिलने वाली ये ऑक्सीजन अगर हमें खरीदने की जरूरत पड़े तब क्या होगा? बात तो गंभीर है, लेकिन इस बात को लेकर लोग गंभीर नहीं है। आज से लगभग 47 साल पहले 1975 में अपनी दादी की बात को इन्होंने गंभीरता से ली, उस पर अमल किया और अपने गांव की सूरत को बदलने की इन्होंने ठान ली। एसयूडी लाइफ इनिशिएटिव्स के लॉन्जिविटी के इस कार्यक्रम में आज हम मिलेंगे पद्मश्री हिम्मताराम जी से। क्या बात है, नाम में भी हिम्मत और काम में भी हिम्मत। मैं सुधा चंद्रन आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका। वेल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का जो मकसद था, बस दादी ने एक बात कही और आपने उसे पकड़ लिया और फिर आपने उस पर अमल किया, तो क्या उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र सुधा मैम 18 साल थी। अच्छा। और जब एक पीपल का छोटा सा मैं पौधा लेकर के आया और मेरी दादी थी 97 साल की जी। उनको मैंने ये पेड़ पौधा बताया कि भी एक ये पीपल लाया हूँ, तो दादी ने एक मंदिर था, मंदिर के आगे ले जा करके मेरे को कहा ये पौधा लगा दो, और उनके हाथ से पौधा लगाया और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य नहीं। अच्छा। हाँ, और कहा कि आप जगह जगह ऐसे पौधे लगाते जाओ, इस पौधों को बड़े करते जाओ। और फिर उन्होंने कहा कि जो मूक जो पशु पक्षी है, ये बेचारों के पास बेजुबान हैं, इनकी मदद करना, कोई भूखा प्यासा हो तो इनको भोजन कराना, इनको चुगा डालना, इनकी कोई साथ अत्याचार करता है तो इनकी मदद करना। ये बात आज से 47 साल पहले मेरी दादी ने मेरे को कही और इस बात को लेकर के मेरे मन में जो वो पीपल को मैंने बड़ा किया। पीपल की क्या खासियत है? आपने पीपल के पेड़ को क्यों चुना? पीपल की खासियत ये है कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो एक तो वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। अच्छा। और दूसरा, जो बहुत बड़ी अतिवृष्टि अनावृष्टि तूफान आता है तो पीपल के पेड़ के नीचे कोई जीव जानवर है, पशु है, वो ओटा लेकर के उनका सहारा लेकर के बच सकता है। और तीसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पीपल में भी मैं हूँ। अच्छा। इसलिए हमने इस पीपल को चुना। और तो मैं पेड़ तो लगाता ही जा। मैंने आज तक मेरे जीवन में 5.5 लाख पौधे लगाए। एक पेड़ से लेकर आज आपने 5.5 लाख पेड़ लगाए। मतलब अगर इस नंबर को हम बात करें, इस नंबर के बारे में भी हम बात करें, तो मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता वो कार्य आप कर दिखाए हैं। तो लेकिन ये जब आपने ये काम शुरू किया तो कितना मुश्किल था? मुश्किल क्या है सुधा मैम, मैं बहुत बड़ा परेशान होता था। मेरे को जब सुबह निकल जाता था पेड़ पौधे लगा करके वापिस में आकर के कभी भूखा सोता था, कभी हमें रोटी नहीं मिलती थी तो हम लोग क्या है कि आटा है, मिर्च है और है वो नमक है डाल करके घोल करके पी लेते थे। अच्छा। पर बाकी मैंने तो मेरे जीवन में ये पेड़ बड़े होते देखता था। जब पेड़ बड़े होते थे जाकर गांव में जाता था, लोगों को साथ जोड़ता था। लेकिन जब आप ये बात करते थे कि भैया मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ, खैर आज तो हम थोड़े बहुत जागरूक है कि जैसे पेड़ों से हमको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन गांव खेड़ों में जब आप ये बात लोगों से को बताते थे तो सुधा मैम उस समय हमारे को लोग कई तरह की टोंट कस देते। हाँ, वही यार कई लोग हमें कहते ऐसे ही रोता फिरता है, ये तो ये रूखड़ा बांटता, ये पेड़ लगाता, इससे क्या है? हाँ। तो इसलिए क्या है कि हमें लोग कई तरह के मतलब उलाने देते थे, न जाने वो लोग क्या क्या करते थे। पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। पर एक चीज़ है, हमारे वेदों में, पुराणों में और में हमारे इतिहासकारों ने, वो तो पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो उसको पर्यावरण को बचाने में हर चीज़ में लगे हुए थे। पानी बचाते थे, वो जीव बचाते, जानवरों की रक्षा करते थे
और जानवरों को बचा करके जानवरों की सेवा करते, अपने आप को पुण्य मानते थे। पेड़ लगा करके एक बाल्टी पानी से वो पूरा नहाना धोना पीना और पेड़ को डालना, जी जी, ये सब काम लेते थे, जल बचाते थे। वो यार ये तो हमारे बुजुर्ग तो बहुत ज्यादा रक्षा करते थे। मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ, क्योंकि आपकी दादी ने तो आपसे एक बात कही जिसको आपने गंभीरता से ली, लेकिन परिवार का कितना सपोर्ट रहा? जैसे कि आपके पिता है, कहते हैं ना कि लड़का बड़ा हो जाता है तो बिजनेस संभालो या अपना घर संभालो, पढ़ाई करो, जाओ जाके काम करो। तो जब आप इस काम पे लग गए तो आपके परिवार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला? परिवार की तरफ तो सब कुछ नहीं मिला। मैं तो क्या है कि वहाँ से मेरा घर छोड़ करके नागौर में आकर के बैठ गया और एक धंधा कर लिया छोटा सा। अच्छा, परिवार से आप अलग हो गए? हाँ, अलग हो गया। और मैं क्या है कि ट्रैक्टर के पुर्जों की दुकान कर ली और ट्रैक्टर ठीक करता था, मिस्त्री का काम करता था, कुछ पैसे कमा लेता था। और मेरा एक ही बच्चा था, उस बच्चे को दूसरी तीसरी में पढ़ने यहाँ लेकर के आ गया और उन बच्चे को पढ़ा था। केवल हम दो ही रहते थे और मेरी जो 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 मिसेज थी वो तो हमारे माता पिता के वो घर के आगे काम करने में लिए वहीं रहती थी। अच्छा, तो हम लोग क्या है कि मैं जब भी तो मैं कहता हूँ मैं भूखा सोता था, कभी कभी आटा घोल करके पीता था, कभी मिर्च आटा और नमक मिला करके पीता था यार, कभी कभी हम भूखे ही सो जाते थे। परंतु हमने ये जो काम पकड़ा तो मैंने कभी मुश्किलें आई, समस्या आई, सब कुछ आई। मैंने हमारे पास जब शिकारी लोग बंदूकें चलाते थे, गोलियां चलती थी, शिकारियों से मैंने दुश्मनी मोल ली, सब कुछ हुआ। पर मैंने उसके खिलाफ मुकदमे लड़े, 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ कोर्ट में लड़े। आज ऐसी स्थिति हो गई कि मेरे को 700 से ज़्यादा तो अवार्ड मिल चुके हैं। अच्छा, हाँ, और ये पद्मश्री तो बाद में मिला जी। मेरे को। 2019 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे को चर्चा के लिए बुलाया, केवल पर्यावरण के लिए चर्चा। अच्छा, फिर मैंने 7 जय बनाई। सबसे पहले जल, जल है तो जंगल है, बिल्कुल, जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, जीव है तो जमीन है, जमीन है तो जैविक है, और जैविक है तो जलवायु है। जी बिल्कुल। और 7वां जय जनसंख्या। जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीज़ें ही कम पड़ जा सिर धरती पानी और हवा। ये जो जनसंख्या आज लगभग 140 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। और जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार को तो संसाधन बनाने ही पड़ेंगे, संसाधन पैदा करने पड़ेंगे जी। तो जनसंख्या एक इतनी विस्फोटक हुई कि हमारी जो प्रकृति के साथ मानव ने बड़ा भारी छेड़छाड़ की। और इस छेड़छाड़ के कारण हुआ क्या कि जलवायु परिवर्तन इसका नाम है। विकास तो हो गया 1000 गुना, परंतु विनाश हो गया 5000 गुना। इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। और ये बड़ा भयंकर प्रदूषण और ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। और इनका नाम ही है, प्रकृति ने संकेत दिया, ये कोरोना महामारी है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना महामारी आई तब लोगों को पता लगा कि ऑक्सीजन क्या है। मैंने मैम 73 साल का हो गया और अभी तक मैं 1 कुंटल की बोरी उठा लेता हूँ और बहुत बड़ी मेहनत करता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठ करके योग करता हूँ। अच्छा। और फिर भगवान का भजन करता हूँ और फिर दूसरे काम में लग जाता हूँ। मेरे को कभी कोई महसूस हुआ ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि जो आदमी सिद्धांत से चलेगा और इस ऑक्सीजन को बचा रहा हूँ, ये परमात्मा की मेहर है। भगवान ही राजी होते हैं अगर अच्छा काम है। ये जो प्रकृति है, बिल्कुल। तो हमने क्या है कि ऐसी ऐसी कई कविता लिखी पेड़ों पर, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे। जी। बिना काम धरती माता की क्यों थे मांग उजाड़ो, याद आवे हरियाली नामीर काल पड़े को गाडो। भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे। चारों तरफ हुए हरियाली शोभा दूनी दूनी, बिना पेड़ के धरती मैया लागे सुनी सुनी। भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे। ऐसी कई कविता गाता हूँ। तो इसलिए हमने जो बच्चों को ये संदेश है कि भैया इस पेड़ों को बचाइए, इस सांसें जो कम हो रही है इनको बचाइए, इस धरती की रक्षा करिए, इस प्राणवायु को बचाइए और जंगल जमीन जीव जैविक जलवायु इस सब को बचाइए, तभी तो हम बच पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने, इनका यही कहना है कि हमने प्रकृति से हमेशा कुछ लिया है, अभी तक कुछ नहीं दिया। और इस बात को जितनी जल्दी हम समझ ले हमारे लिए अच्छा है। और अगर हम सब मिलकर
हमारे इस धरती माँ को, इन पेड़ों को बचाएंगे, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे चैलेंजेस का सामना हम कर पाएंगे। क्योंकि लॉन्जिविटी का सही अर्थ यही है कि अपने काम को पैशन के साथ कीजिए, उसमें खुशी ढूंढिए। जैसे हिम्मत आराम जी, एक पेड़ को लेकर आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और आज 5.5 लाख पेड़ आपने लगाए, उसमें आपने खुशी ढूंढी है। बिलीव मी, एक पेड़ से कम एक पेड़ लगाकर हम इसकी शुरुआत करते हैं, एंड बिलीव मी, दिस विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। धरती माँ हम सबको देकर गर्व भी महसूस करेगी। नमस्कार, धन्यवाद। आजकल हम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, और रियल वर्ल्ड सोशल कनेक्शन से हम बहुत दूर जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट को हम देखते हैं, तब हम क्या करते हैं? उस इंसान की मदद हम नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, उसे शूट करते हैं और अपने सोशल हैंडल्स में पोस्ट करते हैं। क्या ये ज़रूरी है या फिर उस इंसान की मदद करना ज़रूरी है? सो दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल कनेक्शंस। जो सेंसिटिविटी क्वोशंट है आपके अंदर, उसे मरने मत दीजिए। थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, जाइए लोगों के साथ मिलिए, उनसे बातें कीजिए। जो ज्ञान आपके पास है वो आप शेयर कीजिए, और उनके पास जो नॉलेज है उसे गेन करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द रियल सोशल कनेक्शंस। SUD Life, backed by proud legacy of over 100 years with Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Life Japan.